हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फुली ऑटोमेटिकली इनवॉइस बनाएंगे। उस इनवॉइस में हमने तीन काम करने हैं, क्योंकि ये तीन ही मेन प्रॉब्लम्स हैं जब भी कोई इनवॉइस बनाई जाती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि उसकी फॉर्मेट कैसा हो, जैसा कि उसका फॉर्मेट हमने बनाना है। दूसरे नंबर पर हमने उसको फुली ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटिक बनाना है, ताकि ऑटोमेटिकली उसका रेट भी आए, आइटम नेम्स भी आए और अमाउंट भी, और टोटल उसका जो है वो काउंट हो। थर्ड नंबर पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि अगर हमने एक इनवॉइस बनाई तो एक इनवॉइस को हम मल्टीपल लोगों को किस तरह से दे सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उसको इनवॉइस बनाकर दे दी, मैंने किसी और कस्टमर के लिए बनानी है तो दोबारा से उसको मैं किस तरह से यूज करूंगा। तो ये तीनों चीजें हमने आज के इस वीडियो में बनानी है। मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूं। जैसे ये देखिए, मेरे पास एक जो है इनवॉइस बनी हुई है, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके इसका बिल नंबर लिख लेता हूँ। बिल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर मैं जो है इसकी डेट लिखता हूँ। डेट के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन लगा लेता हूँ टुडे के नाम से, तो आज की जो करंट डेट है वो आ जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर कस्टमर का नेम लिखा। कस्टमर का नेम लिखने के बाद उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एड्रेस को लिखने के बाद जब मैं नीचे जाता हूँ जहाँ पर आइटम नेम और क्वांटिटी है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा। उसके बाद जो भी आइटम मेरे पास हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, उन आइटम्स की एक लिस्ट शो हो जाती है। मुझे हार्ड ड्राइव देना है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। सिंपल मुझे उसकी क्वांटिटीज लिखनी है तो उसकी अमाउंट और उसका नीचे टोटल खुद ब खुद से काउंट होगा। दूसरे नंबर पर मुझे जो है इस इनवॉइस में ऐड करना है रैम को, तो रैम का रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। मुझे सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखनी है तो मैं यहाँ पर जाके उसकी क्वांटिटी लिखता हूँ, तो उसकी अमाउंट टोटल और जीएसटी के बाद उसका जो टोटल है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब मुझे इसी इनवॉइस को किसी और कस्टमर के लिए भी बनाना है, तो बजाय इसके कि मैं जाके अलग अलग इन सभी चीज़ों को डिलीट करूं, मुझे सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करना है कंट्रोल प्लस के। तो क्या होगा, वो जो इनवॉइस है उसके अंदर से सभी डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और मैं जाके किसी भी नेक्स्ट कस्टमर की वो इनवॉइस बना सकता हूं। जैसे यहाँ पर जाके मैं नेक्स्ट कस्टमर का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर जाके मैंने नेक्स्ट कस्टमर का नाम लिखा, उसका एड्रेस लिख लिया। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ऐड करूंगा, तो जो भी आइटम मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा उसका रेट और उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली अमाउंट हमें यहाँ पर मिलती जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी काम करने वाले हैं। ये तीनों काम, नंबर 1 फॉर्मेटिंग, नंबर 2 ऑटोमेशन और नंबर 3 ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस को मल्टीपल यूजर्स के लिए बनाना, एक फॉर्मेट को बनाना। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, लेकिन मैं 100% एश्योर हूँ जितने भी एक्सेल के यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ से हम इनवाइस को बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनवाइस को बनाने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप देखें तो ये जो एमएस एक्सेल की शीट है ये बहुत बड़ी है। इस शीट में नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन हमने इनवाइस को सिर्फ एक पेज के ऊपर ही प्रिंट आउट करना है। तो उसको एक पेज के ऊपर प्रिंट करने के लिए हमें उतने ही सेल्स में रहना होगा, उतने ही कॉलम्स में रहना होगा, ताकि हमारा एक प्रॉपर प्रिंट लिया जा सके जब हम इनवॉइस को बना लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप बिल्कुल यहाँ पर राइट साइड पर बॉटम साइड पर आए, जहां पर जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हर पेज जो है उसका साइज में अलग अलग यहाँ पर लेआउट कुछ इस तरह से शो होंगे। दोबारा आपने क्या करना है, इसके साथ एक आइकन बना हुआ है नॉर्मल वाला, आपने जाके उस नॉर्मल पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन जो है शो होना शुरू हो जाएंगी। ये डॉटेड लाइन जो है ये हर पेज को सेपरेट कर रही हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आई कॉलम है, यहाँ तक हमारे पास एक शीट या एक पेज होगा जिसका प्रॉपर हम प्रिंट आउट ले सकेंगे। तो हमने जो इनवाइस बनानी है वो हमने इन डॉटेड लाइन के अंदर ही रहकर बनानी है, ताकि हम एक प्रॉपर जो है प्रिंट ले सकें हमारी इनवाइस का। तो अब हम इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, इसकी फॉर्मेटिंग जो है उसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पर जाके सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट हमारे पास होंगे पार्टिकुलर्स या आइटम नेम के नाम से हमने यहाँ पर कॉलम नेम लिख लेना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रेट होगा, मैंने यहाँ पर रेट लिख लिया। फोर्थ नंबर पर हमारे पास होगी क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का हेडिंग दे दी। और लास्ट में हमारे पास है अमाउंट, जो कि उन पार्टिकुलर्स की क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आइटम नेम है, क्योंकि यहाँ पर आइटम्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इसका कॉलम जो है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, रेट, क्वांटिटी और अमाउंट, इन तीनों कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे।
जब ऊपर हमारे पास प्लस वाला साइन आए तो इसको जब हम इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो इन तीनों की विड्थ जो है वो प्रॉपर इंक्रीज होगी, कुछ ऐसे। और ये जो आइटम नेम है इसको हम थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमने इस पूरे का पूरे जो हमारे पास ये रो है इसको सिलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट को मिडल कर लेना है। मिडल करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा हम कर लेंगे इंक्रीज, कुछ ऐसे। शीट की जो सबसे फर्स्ट रो है यहाँ पर हमने उस शॉप का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन या शॉप की हम ये इनवाइस बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिख लेता हूँ उस शॉप का नाम। मैंने उस शॉप का नाम लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास रो है यहाँ पर जाके उसके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल, उसका जो एड्रेस है उसको हमने लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर जाके इस शॉप का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसको मेंशन करने के बाद हमने चले जाना है थर्ड रो में, और यहाँ पर अगर कोई कॉन्टेक्ट्स की डिटेल है, सेल नंबर है, कोई ईमेल आईडी है या वेबसाइट है, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जो उनका प्रॉपर एड्रेस है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दें। ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जाके जो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है उसको यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिखा पंजाब और एंड पर मैंने लिख दिया पाकिस्तान। हमने इन फर्स्ट 3 रोज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिलता है मर्ज अक्रॉस। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो तीनों रो जो है ये अलग अलग से मर्ज हो जाएंगी। सिंपल इसको आप पकड़िए, इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और जाके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको आप जो है वो सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने के बाद जो फर्स्ट वाला हमारे पास हेडिंग्स थी इसके साइज को हम कर लेंगे इंक्रीज। इंक्रीज करने के बाद इसको कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड के साथ साथ अगर आप इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जाके इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर दिया। जो नेक्स्ट है इसके भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और बिल्कुल इसके नीचे वाला है ये साइज थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। और लास्ट पर जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर रो है बिल्कुल इसके नेक्स्ट, यहाँ पर जाके हमने लिख लेना है इनवॉइस। तो इनवॉइस को मैंने यहाँ पर उसकी हेडिंग दे दी। फिर से इस रो को हम करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर, और इस इनवॉइस का साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इसको भी हम अलाइन कर लेंगे मिडल में, कुछ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास 3 रोज थी जिसके ऊपर हमने उस ऑर्गेनाइजेशन और उस शॉप का एड्रेस लिखा हुआ था, जाके इसमें कोई कलर कर लेते हैं। इसमें लाइट ग्रीन कलर जो है उसको ऐड कर लेता हूँ, और इसके फॉन्ट के कलर को मैं कर लेता हूँ व्हाइट, कुछ ऐसे जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर हम जाते हैं इनवाइस वाले सेल में और जाके इसमें भी कोई कलर कर लेते हैं। तो मैं जाके इसमें येलो कलर को जो है वो कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ बोल्ड, और इसके भी कलर को हम कर लेते हैं व्हाइट, कुछ ऐसे। तो व्हाइट क्योंकि प्रॉपर शो नहीं हो रहा तो हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। यहाँ तक फॉर्मेटिंग करने के बाद नीचे ये जो सेल्स हमारे पास बचे हुए हैं, ये जो रोज बची हुई हैं, यहाँ पर हमने उन कस्टमर्स की डिटेल्स लिखनी है जिनको हमने ये इनवाइस देनी है। सबसे पहले जो चीज हमारे पास आएगी वो होगा बिल नंबर या इनवाइस नंबर। मैंने यहाँ पर बिल नंबर लिख लिया। बिल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, जिस डेट को हमने वो इनवाइस जनरेट की या इनवाइस दी। नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है नेम। मैं यहाँ पर जाके नेम लिख लेता हूँ, ये उस कस्टमर या उस शॉप का नेम होगा जिसको ये इनवाइस दी जा रही है। उसके नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है एड्रेस, तो मैं यहाँ पर जाके एड्रेस लिख लेता हूँ। इसके अलावा मजीद कोई चीज़ें ऐड करनी हो तो वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड। अगर नहीं ऐड करनी तो सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी कॉलम्स को, इन सभी रोज को कर लेंगे सिलेक्ट, और जाके इनको हम राइट क्लिक करके कर देंगे डिलीट, या आप कंट्रोल प्लस माइनस को प्रेस करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। ये जो हमारे पास रोज थी इनके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इनको हमने सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह से इसकी हाइट को थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर लिया। इसको जो है मिडल में ले गए और जाके इनकी जो अलाइनमेंट है वो मिडल और सेंटर कर दी। इनको भी हम कर लेंगे इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज। एक बात को आप याद रखिए कि जितना भी हमारा डाटा है जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये हमें यहाँ पर तो शो हो रहा है लेकिन प्रिंट में प्रॉपर शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे सेल्स इन सब की आपने जो फॉन्ट का साइज है वो तकरीबन जो है वो 14 तक कर लेना है। अगर आप 14 करेंगे तो आपके जितने भी सेल्स हैं वो प्रॉपर, उनके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है प्रिंट में प्रॉपर जो है वो शो होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो बिल और डेट वाला है इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और जाके इसमें भी एक छोटा सा कलर ऐड कर लेते हैं। मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके इसका जो बैक कलर था, जो इसका फिल कलर है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पर कलर को ऐड कर लिया। अब हमने जो सीरियल नंबर और नेम है इनको कर लेना है सिलेक्ट, और जाके इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ से जाके कर लूंगा ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब हमने ये जो हमारे पास नीचे सेल्स बच रहे हैं जिनमें हमने क्वांटिटीज और वो चीज़ें लिखनी है, इनको ऐसे सिलेक्ट करके और जाके इनको हमने कर देना है बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर कौन सा करना है, आउटसाइड बॉर्डर।
आउटसाइड बॉर्डर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरियल नंबर है इसको करते हैं सिलेक्ट करके इसको करेंगे ऑल बॉर्डर। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है आइटम नेम वाला, इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद इसको भी जो है आउटसाइड बॉर्डर। रेट को सिलेक्ट करना है आउटसाइड बॉर्डर, क्वांटिटी को हमने सिलेक्ट करना है, इसको भी कर देना है आउटसाइड बॉर्डर। इसी तरह से अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। अब हमने इसके नीचे यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमने लिखनी है वो लिखनी है टोटल अमाउंट, या टोटल लिख दें, मैंने यहाँ पर जाके लिख लिया टोटल अमाउंट। उसके जो नेक्स्ट हमारे पास सेल है यहाँ पर जाके हमने लिखना है जीएसटी, जो कि 18% है। जितनी भी चीजें सेल आउट होती हैं तो हमने यहाँ पर जाके जीएसटी 18% लिख देना है। बिल्कुल एंड पर जाके हमने जी टोटल की एक हेडिंग दे देनी है, जिसमें हमारे पास टोटल बन जाएगा टोटल अमाउंट में से 18% जीएसटी निकालने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं जी, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे यहाँ तक और जाके इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और टोटल को भी सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। अब इन दोनों जो हमारे पास सेल बन रहे हैं यहाँ पर जाके इसको हम कर लेंगे ऑल बॉर्डर। यहाँ से जाके इसको ऑल बॉर्डर कर लिया। ये जो हमारे पास सेल्स हैं इनका हम कलर कर लेंगे कुछ ऐसे, और इन सेल्स का भी हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पर ये देखिए अब हमारी जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है वो तकरीबन 99% तक डन हो चुकी है। हमने सिर्फ क्या करना है, एंड पर एक सिग्नेचर के नाम से चीज ऐड करनी है, ताकि जो भी बंदा इसको दे रहा है वो इसके सिग्नेचर इसके ऊपर अपने कर सके। यहाँ पर सिग्नेचर लिखा, सिग्नेचर लिखने के बाद इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, जाके मर्ज एंड सेंटर कर लिया, और बिल्कुल इसके ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके इसको हमने कर देना है मर्ज। अब हम शिफ्ट वाले बटन को होल्ड करेंगे और अंडरस्कोर को प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और जब हम राइट साइड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इनको कर लीजिए बोल्ड। तो कुछ इस तरह से हमारा एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है वो जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ तक हमारी इनवाइस 100% तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने काम करना है इसकी ऑटोमेशन के ऊपर, ताकि ये जो इनवाइस है इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो। सबसे पहले हम आइटम नेम्स को एक लिस्ट की शक्ल में लेके आएंगे। उसके लिए हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है डाटा वाले टैब में। डाटा वाले टैब में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है ऑप्शन डाटा वैलिडेशंस के नाम से। इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अलाउ वाली जो लिस्ट है इसमें से सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट को। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स के ऊपर हमने कर्सर को ले जाना है और हमने चले जाना है न्यू शीट में, क्योंकि यहाँ पर न्यू शीट में मैंने पहले से डाटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से जाके ये जो लिस्ट है जिसके अंदर सभी आइटम्स लिखी हुई हैं इनको हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ताकि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ सकें। आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से शीट के अंदर ये डाटा पहले से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से कहीं पर भी इसको लिख के एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर दे सकते हैं और प्रेस कर देना है ओके। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लिया, इसी तरह से रैम है या प्रोसेसर्स हैं, जितनी भी आइटम्स हैं। सिंपल अब हमने क्या कर लेना है, इसको पेस्ट कर लेना है बाकी सभी सेल्स में। तो यहाँ से इसको जब प्लस वाला साइन आए तो सिंपल पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे एंड तक, तो ये जो है सभी में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से जाके जिस भी आइटम को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ उस आइटम को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है। अब हम चले जाते हैं रेट वाले सेल में। यहाँ पर हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना है ताकि ऑटोमेटिकली हर आइटम का रेट हमें यहाँ पर मिल सके, क्योंकि हमने पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है शीट नंबर 2 में। यहाँ पर ये देखिए माउस का रेट है, कीबोर्ड का रेट है, हार्ड ड्राइव का रेट है, हर चीज़ का अलग अलग रेट है। तो जिस भी आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे उसका रेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने इसके लिए एक फार्मूला यूज करना है जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, वी लुकअप का फार्मूला। हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर कीवर्ड लिखना है वी लुकअप। उसको जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद हम प्रेस कर देंगे राउंड ब्रैकेट को। अब वो हमसे मांग रहा है वी लुकअप की वैल्यू। तो हमने बिल्कुल इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है जहाँ पर आइटम का नेम लिखा हुआ है वो दे देना है, क्योंकि वो ही वी लुकअप की वैल्यू है जिसकी बेस के ऊपर उसने रेट को जो है वो उठाना है। अब हम कॉमा लगाएंगे, वो हमसे टेबल एरे पूछ रहा है। चले जाते हैं शीट नंबर 2 में और जाके इस एरे को कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए फार्मूला बार में हमें वहां पर वो शो कर रहा है। अब हमने F4 को प्रेस करना है ताकि ये लॉक हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद वो हमसे कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स का मतलब है कि किस कॉलम का रेट यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो आइटम नेम है ये कॉलम नंबर 1 है, जो रेट है ये कॉलम नंबर 2 है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है 2 को लिखने के बाद अब हमने कॉमा लगाना है। तो हमसे वो ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए या अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 2। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस कर देना है इंटर।
जैसे हम एंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ से जाके मैंने हार्ड ड्राइव की जगह रैम को सिलेक्ट किया तो रैम का रेट आ गया। यहाँ से जाके मैं कीबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेट नहीं आया। उसकी वजह यह है कि फार्मूला अभी तक हमने इसके आगे पेस्ट नहीं किया हुआ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को ड्रैग कर लेंगे नीचे, तो जितने भी हमारे पास सेल्स थे वहां पर ये फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नॉट अवेलेबल का यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि ये जो फार्मूला है यहाँ पर नॉट अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने कोई भी चीज, कोई भी आइटम अभी तक सिलेक्ट नहीं की हुई। तो हम इस फार्मूला में जो है थोड़ी सी एडिशन करेंगे। एडिशन क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में जाके हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एरर, मतलब हम एक इफ एरर के नाम से फार्मूला लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट को कर देंगे स्टार्ट और बिल्कुल हम चले जाएंगे एंड पर। एंड पर जाने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोटेशन में देंगे एक स्पेस और इसको हम कर देंगे क्लोज। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी वैल्यू नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो सेल क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, और प्रेस कर देंगे इंटर। अब इसी फार्मूला को हम पेस्ट कर देते हैं नीचे बाकी सभी सेल्स में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां पर वो चीजें जो है वो गायब हो जाएंगी। वो जो एन ए का साइन आ रहा था, नॉट अवेलेबल का साइन आ रहा था, ताकि जब तक कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो, वो सेल खाली रहे। यहाँ से जाके मैं नेक्स्ट आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसेसर को, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो गया। अब चलते हैं अमाउंट वाले कॉलम में। यहाँ पर जाके हमने अमाउंट टोटल निकालनी है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। रेट को जब मल्टीप्लाई करें हम क्वांटिटी के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो निकल के आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो क्योंकि अभी तक हमने क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, तो हमारे पास टोटल अमाउंट अभी तक कैलकुलेट नहीं हो रही। सिंपल इस फार्मूला को हमने पेस्ट कर देना है बाकी सभी सेल्स में, कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज या जो फार्मूला है वो पेस्ट होगा। अब यहाँ पर वैल्यू वाला एरर आ रहा है, तो इसको हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। 2 टाइम क्लिक करेंगे उस फार्मूला वाले सेल में और यहाँ पर जाके लिखेंगे इफ एरर के नाम से फार्मूला, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जाके हम लगाएंगे कॉमा और इसके बाद हमने डबल कोटेशन को लगा के राउंड ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है और प्रेस कर देना है इंटर। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पेस्ट कर देंगे बाकी सभी सेल्स में, तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई हो, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो जो सेल है वो खाली होना चाहिए। इसको हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर जाके इसकी क्वांटिटी को मैं 23 करता हूँ, इसकी क्वांटिटी को मैं कर देता हूँ 21, इसी तरह से इसकी क्वांटिटी को करता हूँ 1 2, इसकी क्वांटिटी को कर देता हूँ 7। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास फार्मूलाज यहाँ तक अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने चले जाना है टोटल अमाउंट में। तो टोटल अमाउंट हमें पता है, यहाँ से जितने भी अमाउंट है जब हम इसको सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। यहाँ पर सिंपल जाके हमने एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, आल्ट के साथ इज इक्वल टू का साइन, तो ऑटोमेटिकली वो जो सभी हमारे पास सेल्स हैं उनको कैप्चर कर लेता है और हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर आ जाता है। अब हमने यहाँ से जीएसटी निकालना है 18%, तो इसके ऊपर जो जीएसटी अप्लाई हो रहा है वो 18% है। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये जो सेल है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो 18% जीएसटी है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है, इज इक्वल टू का साइन। अब हमने टोटल अमाउंट उसको प्लस कर देना है जीएसटी के साथ, तो हमारे पास जी टोटल ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, इन सभी सेल्स को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो अलाइनमेंट है उसको हमने कर लेना है मिडल, कुछ ऐसे। ये जो सीरियल नंबर वाला हमारे पास ये सेल था, ये जो रोज बनी हुई है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नेम, रेट लिखा हुआ है, जाके इसको भी कलर हम कर देते हैं। तो मैंने इसका कलर भी कुछ ऐसे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया था तो ये डैशेज ऑटोमेटिकली लग जाती हैं, तो इसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर जाना है, पहले कर देना है नो बॉर्डर, फिर उसके बाद हमने जाके आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करना है, तो आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब तकरीबन 99% तक हमारी ये जो इनवाइस है वो रेडी हो चुकी है। सीरियल नंबर जो हम लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लगा लेंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी आइटम्स लिखना चाहते हैं वो लिखते जाएंगे, तो बिल हमारे पास जनरेट होता जाएगा। यहाँ पर बिल नंबर लिख लेते हैं, जो भी इसका बिल नंबर है 1 2 3 4 5, जो डेट है उस डेट को हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर जाके टुडे की जो है वो फार्मूला यहाँ पर लगा लेता हूँ, टुडे वाला, तो ऑटोमेटिकली आज वाली डेट यहाँ पर आ जाएगी। नेम में जाके जिस कस्टमर को हम ये देने वाले हैं उस कस्टमर का हम लिख लेते हैं नेम, मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया। इसी तरह से जो उसका एड्रेस है वो एड्रेस हम लिख लेते हैं, मैंने यहाँ पर जाकर उसका एड्रेस लिख लिया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमने करना है। हमने फॉर एग्जाम्पल ये जो माजिद अली के नाम का कस्टमर था, इसके लिए तो ये वाली रसीद बना ली। अब हमारे पास अगर कोई और कस्टमर आता है तो बार बार हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर गए, बिल नंबर को डिलीट किया, जो नेम है इसको डिलीट किया, एड्रेस को डिलीट किया, ये सारा डाटा डिलीट करना पड़ेगा। फिर हमें दोबारा से ये जो रसीद है, ये जो इनवाइस है, ये बनानी पड़ेगी। इसका हमने अब सोल्यूशन करना है ताकि ऑटोमेटिकली जब भी हम एक
जो है वो इनवाइस बना लें, तो नेक्स्ट कस्टमर के लिए हमें दोबारा से ये नहीं डिलीट करना पड़े, दोबारा से नहीं बनानी पड़े, बल्कि इसी फॉर्मेट को हम बार बार यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने मैक्रोस को अप्लाई करना है। मैक्रोस के लिए हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं डेवलपर वाले टैब में। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से, इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इसका नाम हम रख देते हैं, तो मैं जाके इसका नाम रख देता हूँ इनवॉइस। कोई भी नाम आप रख सकते हैं और यहाँ पर आपने इसकी शॉर्टकट की बना देनी है। शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+K और प्रेस कर देते हैं ओके। तो क्या होगा, अब हमारा ये जो मैक्रो था वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। सबसे पहले बिल नंबर पर गए, इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद हम डेट पर गए, इसको डिलीट कर दिया। हमारे पास जो नेम है इसको जाके डिलीट कर दिया, जो एड्रेस है इसको जाके हमने डिलीट कर देना है। सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके इस पूरे के पूरे सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि सम टाइम हमारे पास जो है वो ज़्यादा सीरियल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे। ये जो हमारे पास आइटम नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह से क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करके इसको भी हम डिलीट वाला बटन प्रेस कर देंगे। और कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मेट है ये बच जाएगा। और हमने कर्सर को ले जाना है यहाँ पर बिल नंबर पर, और अब हमने रिकॉर्डिंग को कर देना है स्टॉप। अब हमारे पास वो जो माइक्रो है वो अप्लाई हो चुका है। आइए हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ये इनवाइस फिल करने लगा हूँ, तो इनवाइस जो है इसका नंबर देता हूँ 3456। इसी तरह से डेट जाके दे देता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर जाके टू डे वाला फंक्शन लगा दिया, तो ये जो आज की डेट होगी वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। नेम यहाँ पर जाके लिखता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर लिख लेता हूँ काशिफ, जिसको मैंने दे रहा हूँ, जिसको ये इनवाइस दे रहा हूँ। उसके बाद उसका एड्रेस लिख लेता हूँ XYZ, कुछ भी उसका एड्रेस है। यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने लगाया 1। फर्स्ट आइटम जो उसको देनी है वो है रैम, उसकी क्वांटिटी है 12। ठीक हो गया। सीरियल नंबर 2, जो सेकंड आइटम उसको देनी है वो है प्रोसेसर, जिसकी क्वांटिटी है 45। इसी तरह से सीरियल नंबर मैंने लिखा 3, और जो आइटम यहाँ से उसको मैंने देनी है वो है प्रिंटर, उसका जो क्वांटिटी है वो है 2। कुछ इस तरह से हमारे पास अमाउंट जो है वो खुद ब खुद से कैलकुलेट हो गई। उसका जो पूरा बिल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होके हमें मिल गया। अब हम इसका प्रिंट लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो प्रिंट के लिए सिंपल हम Ctrl+P को प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जो प्रॉपर इनवाइस है वो प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रही है। एक ही पेज के ऊपर उसका जो प्रिंट है वो हमें मिल रहा है। एस्केप को प्रेस करते हैं, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया। अब इसी इनवाइस को मैंने यूज करना है किसी और कस्टमर के लिए, तो हमने सिंपल वही शॉर्टकट की प्रेस करनी है Ctrl+K। तो क्या होगा, सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है वो वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। और नेक्स्ट कस्टमर के लिए हमारा ये जो इनवाइस है ये खाली हो चुका है। अब हम जाके नेक्स्ट कस्टमर की इनवाइस बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली उसका नाम, उसकी डेट, जो भी चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम यहाँ पर ऐड करवा लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फुली ऑटोमेटिकली इनवाइस बनाई। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक, फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।